द ड्रामा। भाई जो ड्रामा इस विंडो में हमें देखने को मिला है, मैंने भाई बहुत टाइम से ऐसा ड्रामा नहीं देखा है। लास्ट ऐसी चीज़ जो मैंने होती हुई देखी थी, इतना केओटिक ट्रांसफर विंडो, मतलब सब आपको पता ही नहीं चल रहा क्या है। जर्नलिस्ट पागल हो चुके हैं, हालांकि लॉकडाउन से पहले जर्नलिस्ट बहुत सारे थे भी नहीं जो अलग अलग न्यूज़ दें, तो मोस्टली मीडियम रिलायबल होते ही थे। ठीक है, तो वो चीज़ थी। बट ऐसी जो चीज़ मैंने देखी थी वो थी लास्ट में, व्हेन नेमार मूव टू पीएसजी। बहुत बड़ा केओस हो गया था, इतना बड़ा ट्रांसफर फी किसी ने नहीं देखा था। मार्केट भयंकर इन्फ्लेट हो चुका था, बार्सिलोना पागल हो चुकी थी ट्रांसफर्स को लेके कि उनको करना क्या, इन इन पैसों के साथ उनको क्या करना चाहिए। एंड काफ़ी केओस था। वही केओस कुछ इस ट्रांसफर विंडो में मेरे को देखने को मिला है, क्योंकि मैं हूँ एक बार्सिलोना फैन। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड मोस्ट स्केरियस्ट रोलर कोस्टर राइड जो एक ट्रांसफर विंडो का होता है। ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि थोड़ा ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हेट मिलेगी बार्सिलोना फैंस वगैरह को। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, हर क्लब को मिलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे क्लब को टारगेट किया जा रहा है, नहीं भाई, हर किसी को हेट मिलती ही है। बट भाई क्या तख्ता पलट दिया है लापोर्ता, अलेमानी, जावी। भाई तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये कहते होंगे चेल्सी के ऑफिस में, क्योंकि भाई उनकी तो ट्रांसफ़र की दिक्कत ही दिक्कत दे दी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन एनी वेज कि भाई चेल्सी इज़ अ स्मॉल टीम। नहीं भाई, चेल्सी इज़ नॉट अ स्मॉल टीम। उन्होंने रिसेंटली हमसे तो रिसेंट में ही यूसीएल जीता है, तो दे आर नॉट अ स्मॉल टीम। बट हाँ, ये कह सकते हो कि इतनी इंटरनली इतनी चीज़ें हो गई थी कि वो सब चीज़ों को इफेक्ट करने लग गई उनके, तो वो चीज़ थी। बट स्टिल कुलीबाली इज़ अ ग्रेट डिफेंडर, अच्छा डिफेंडर उन्होंने साइन किया है। रहीम स्टर्लिंग अ प्रूवन प्रीमियर लीग प्लेयर है वो, तो उसमें भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर यहाँ पे बात करने मैं चेल्सी की आया नहीं हूँ। मेरे को यहाँ पर मालूम है कि दो टीम के बारे में बहुत, मतलब जो पूरे सीज़न में तहलका मचा रखा है ना जिन जिन दो टीमों ने, वो है बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की पूरी कहानी ही दो प्लेयर्स के ऊपर घूम रही है, और यहाँ बार्सिलोना है कि हर प्लेयर के पीछे पड़ी हुई है। हर प्लेयर मतलब इन द सेंस उनका जो भी प्राइमरी टारगेट है। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि कुंडे टू बार्सिलोना हेरवीगो हो चुका है। बस वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की देरी है क्लब्स के तरफ से, बाकी शर्ट्स वर्ट सब आ चुकी है, वो हो चुका है। तो भाई क्या ये एक सुपर टीम है? क्योंकि भाई मेरे दिमाग में ट्रांसफर विंडो से पहले भी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था ट्रांसफर विंडो के स्टार्टिंग में, तो मेरी उम्मीदें बहुत कम थी। मुझे लगा या तो एक रफीनी आ जाएगा या एक डिफेंडर आ जाएगा, एंड वी विल बी डन फॉर द डे, वी विल डन फॉर द ट्रांसफर विंडो, वो चीज़ थी। तो हुआ ये कि जैसे लेवेंडोस्की आया, रफीनी आया, क्रिश्चियनसन आया, कैसी आया, अब आ रहा है जूल्स कुंडे एंड मोस्ट प्रोबेबली सम अदर फुल बैक्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे दिमाग में उस टाइम भी ये सिनेरियो था कि अगर हमारे सारे ट्रांसफ़र टारगेट हमको मिल गए, तो कहीं हमारी हालत पीएसजी जैसी ना हो जाए, जहां हम अपने आप को बहुत ओवर इवेल्युएट कर ले, टीम की वो केमिस्ट्री बने ना, और कोलैप्स कर जाए। ठीक है ना, एट द बिग स्टेज कोलैप्स कर जाए। मोस्ट वही पॉसिबिलिटी है, ये भी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा सब अच्छा हो जाता है, हम लीग जीत जाते हैं, हम यूसीएल में एक अच्छा रन दे देते हैं, और जिसका चांसेस बहुत कम है, यानी यूसीएल जीत जाते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मैं खाली अभी एक ला लीगा की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ इस टीम से। ठीक है ना, यूसीएल की तब जब थोड़ा डिफेंस हमारा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी साइनिंग्स के साथ, इतनी बड़े नाम की साइनिंग, इतने पैसों के साथ साइनिंग, तो अब भाई साफ सी बात है कि कुछ लोगों को दिक्कत तो होगी। मैं पर्सनली किसी को नहीं कह रहा हूँ, बट एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि भाई 2019 में जब हम लिवरपूल से जब हार के आए थे 4-0 से, तो हम पे बहुत मजाक बनता था। ठीक है ना, कि भाई मैसी के अलावा कोई है नहीं, या मैसी घोस्ट कर जाता है, फलकाना ढिंकाना, बहुत चीज़ें हुआ करती थी। बट जैसे ही कोरोना का लॉकडाउन लगा, हम पर एक टैग लग गया था कि बार्सिलोना आर ब्रोक, जो कि बात ठीक है, वो बैंक्रप्सी वाली आ गई थी, डेब्ट वाली आ गई थी, तो थोड़े से लोग बौखला गए थे। एंड यही एक नैरेटिव इतना बड़ा हो गया, अगले 3 सालों में इतना बड़ा नैरेटिव हो गया था ये, कि लोगों ने तो मानना शुरू कर दिया कि हाँ भाई, पीएल की नॉर्विच या जो भी छोटी टीम है, ठीक है ना, वॉटफर्ड, नॉर्विच या जो भी है, और बार्सिलोना, सेम पैसा एग्जिस्ट करता है दोनों के पास। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और हमने मेसी को जाने दिया, हमने बहुत सारी चीज़ें 3 सालों में झेली। इवन आफ्टर लिवरपूल की ह्यूमिलिएशन के बाद 3 साल में हमने 2 बार बॉटल कर दी ला लीगा।
ठीक है, एक बार तो हम कंटेंशन में भी नहीं थे, हम यूरोपा लीग में ड्रॉप हो गए। हमारी फ्रंट थ्री दिखती थी मेम्फिस डिपाई, ल्यूक डियोंग एंड सर्जिनियो डेस्ट की। ठीक है, तो हमने बहुत ह्यूमिलिएशन जीता कह रहा हूँ, बहुत ह्यूमिलिएशन सहा। तो वही चीज़ है कि जब वापस कोई क्लब धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है ना, किसी भी तरीके से, चाहे वो स्पोर्टिंग हो, ट्रांसफर वाइज हो, तो थोड़ा सा लोगों को मिर्ची लगता है, और वही लगा भी है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीज़न होगा तो सीज़न बता देगा कि भाई क्या होने वाला है। तो उससे पहले मैं कुछ कहना नहीं वाला, बट स्क्वाड इज़ एक्साइटिंग। अगली जो टीम है वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई उनका कुछ अलग ही चल रहा है, बट ठीक है, मैं जितना मैंने वीडियोस देखी है, जितना मैंने पढ़ा है, भाई फ्रेंकी डियोंग का क्या केस है उसके बाद थोड़ा बाद में आता है। पहले रोनाल्डो की पर बात करता है कि रोनाल्डो का क्या है केस। ठीक है ना, रोनाल्डो इज़ अ ग्रेट प्लेयर। ठीक है ना, रोनाल्डो ग्रेट, मतलब एट 37 ऑल्सो ही इज़ ग्रेट। ओवरऑल करियर में तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। हाँ, तो इससे पहले कुछ कोई बोल दे तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज के टाइम पे भी ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स पीएल में जो खेल रहे हैं। ठीक है, बट मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। अब मैं दोनों तरफ से कहता हूँ कि हो सकता है कि वाकई में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड जमी नहीं हो। ठीक है ना, तो वो जाना चाहता है, एंड इसका रीज़न बता रहे हैं कि उसको यूसीएल खेलना है। और सभी यूनाइटेड फैन पेजेस या यूनाइटेड के चैनल्स या रोनाल्डो चैनल्स ये कह रहे हैं कि ही डिज़र्व्स इट, तो उसको खेलना भी चाहिए। ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अजीब लगता है कि भाई कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि ही डिज़र्व्स इट, तो मतलब कि तो प्लेयर कूद जाए, मतलब कोई इसकी प्लेयर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्लब को लेकर। क्योंकि पिछला सीज़न जो ख़राब गया था ना, रोनाल्डो के साथ ख़राब गया था। अब मैं एक तो उसने गोल मारे वो अलग चीज़ थी, ठीक है, वो चीज़ एकदम ही अलग थी। बट मैं कह रहा हूँ कि वॉज नॉट रोनाल्डो पार्ट ऑफ दैट टीम? क्या रोनाल्डो तभी पार्ट बनता था जब वो गोल मारता था टीम्स के लिए? ये बात भी तो सोचो, क्या खाली वो उस टाइम ही टीम का पार्ट हुआ करता था जब वो गोल्स मारा करता था? ठीक है, तो मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ कि इफ़ यू अगर जितना रिस्पॉन्सिबल हैरी मगवायर, नहीं हैरी मगवायर तो नहीं, पर जितना रिस्पॉन्सिबल ब्रूनो है, जितना डेहेया है, जितना कोई और प्लेयर है, फ्रेड वेड है, मैक्टोमिने है, तो उतना रोनाल्डो को भी होना चाहिए। एंड फैंस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर अगर नहीं भाई, यूनाइटेड अगर यूरोपा में है तो इसमें रोनाल्डो का कोई हाथ नहीं है। भाई रोनाल्डो का हाथ भी तो है, मैं वही तो कह रहा हूँ। एंड क्योंकि एक लाइन जो मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से है वो ये है कि अ प्लेयर कैन नेवर बी बिगर देन अ क्लब। अब ये तुम मेसी बार्सिलोना के लिए कर लो, ये तुम रोनाल्डो यूनाइटेड मैड्रिड के लिए कर लो, ये बात हर जगह ट्रू रहने वाली है। बट मैं बता रहा हूँ कि ये थोड़ा एटीट्यूड मुझे ख़राब लगा यूनाइटेड फैंस का, कि भाई क्योंकि वो डिज़र्व करता है तो उसको चला जाना चाहिए। अरे भाई क्यों जाएगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वापस टीम को खड़ा करे यूनाइटेड को? तुम छोड़ के यूवेंटस में इसलिए तो आए थे ना इस टीम के लिए, ग्रेट सक्सेस लाने के लिए। तो अब लाके बताओ भाई, एक सेटबैक आ गया और तुम जा रहे हो। होना नहीं चाहिए। आई वुड लाइक टू सी हिम एट यूनाइटेड फॉर वन अनदर सीजन, होना नहीं चाहिए। बट एक बहुत फनी रिपोर्ट यही थी कि उसका लोन एक्सटेंशन करके एक सीज़न उसको बाहर यूसीएल खेलने के लिए भेज देंगे लोन पे। जब यूनाइटेड वापस अगले सीज़न आ जाएगी चैंपियंस लीग में तो उसको बुला लेंगे वापस। भाई जो भी जर्नलिस्ट ये लिख रहा है ना भाई, क्लाउन है, आदमी ही क्लाउन है। ठीक है, और अगर क्लब ये करने का सोच रही है तो क्लब भी क्लाउनीज है। भाई मुझे पता नहीं क्यों क्लब को लगता है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे चैंपियंस लीग ला के देना। नहीं भाई, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लब को चैंपियंस लीग तक ले जाए। ठीक है, और मैं तो इस बात पे अड़ा रहूँगा, अगर थोड़ा हेट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन जो समझना चाहते हैं वो समझ जाएंगे। अब फ्रेंकी डियोंग का क्या है भाई, फ्रेंकी डियोंग का केस सबसे निराला है। ठीक है, फ्रेंकी डियोंग का केस सबसे निराला है, और वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि यूनाइटेड को लग रहा है कि हम प्लेयर शेयर करते हैं शायद। ये सबसेट मान लो बार्सिलोना का, ये सबसेट मान लो यूनाइटेड का। वो होता था ना मैथ्स की क्लास में, या तुमने बेसिक डायफ्राम्स जो देखे होंगे, तो फ्रेंकी डियोंग एक कॉमन लिंक है उसकी। नहीं है भाई, यूनाइटेड का प्लेयर नहीं है फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग इज़ आउट एंड आउट अ क्यूलर, बार्सिलोना का प्लेयर है वो भी। ठीक है, उसकी जो भी सैलरी की इशू होगी, जो भी उसके डेफर्ड पेमेंट्स की इशू होगी, वो बार्सिलोना खुद देख लेगी। ठीक है ना, इतना मोर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, इतना फील बैड करने की ज़रूरत नहीं है। हम चाहेंगे तो उसको कल को कीपर भी खिला देंगे, हम चाहेंगे तो कल उसको स्ट्राइकर भी खिला देंगे। हमने पीके को स्ट्राइकर भी खिलाया हुआ है। ठीक है ना, हमने डेस्ट को राइट विंग पर भी उठा के खिला दिया है। तो ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो हमारा प्लेयर है, हम उसके साथ जो भी करते हैं वो हमारी मर्ज़ी।
लोग कहेंगे कि भाई लेकिन तुम तो उसके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। भाई डिसरिस्पेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन गलती किसी की भी नहीं है। पुराने बोर्ड ने उसे बहुत ही अनशंट लेवल का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, उसको सॉल्व करना चाहता है। इफ़ फ्रेंकी स्टेज, डेफर्ड पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि डेफर्ड पेमेंट तो वो कभी भी दे सकते हैं उसको, ठीक है ना। और फ्रेंकी डियोंग को बार्सिलोना में ही खेलना है, तो अब या तो ये चीज़ यूनाइटेड फैन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, कि फ्रेंकी डियोंग उनको मना कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई हम तो यूनाइटेड है, प्लस हमारे पास 10 है गए, तो ये हमें मना कैसे कर सकता है। तो या तो ये चीज़ वो नहीं सोच पा रहे या समझ पा रहे, मुझे नहीं पता, बट यही था इसके बारे में। ठीक है, मैंने ट्विटर पे देखा है भाई, सारे चेल्सी फैंस, सारे यूनाइटेड फैंस भाई इतने भयंकर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो चुके हैं भाई, सीए की डिग्री उनके हाथ में ऐसे ही दे दी जाएगी, ठीक है ना। जो सीए इंस्टीट्यूशन है ना, वो ट्विटर खोलेगा और वो ये देखेगा कि भाई हाँ अरे यार, इसने तो बारसा की केस स्टडी कर रखी है, वो भी इतनी एक्यूरेट, पता नहीं कहाँ से लाया है, ये लापोर्ता का ही कुछ लगता होगा, एलेमानी का ही कुछ लगता होगा, तो इसको पकड़ा दो, इसको फाइनेंसेस पता है, लेट हिम बी, जैसा है वो है। तो वही चीज़ है। और तो अभी मेरी है भाई स्टार्टिंग की वीडियोस है, तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, ताकि कल को किसी और के साथ कोलैब करके ये सब बातें बोल सके। तो भाई तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।